हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, हम सेंटेंस को जान रहे थे। सेंटेंस डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट इज 1 assertive, the second interrogative, third imperative sentence and the fourth we are going to study now। हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वह एक्सक्लेमेटरी से हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है इच्छा सूचक से हम पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि सेंटेंस जो हमारा एक्सक्लेमेटरी है वो क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका डेफिनेशन लिखा है, एक्सक्लेमेटरी sentences are used to show some sudden feelings or emotion। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो हमारी किसी आकस्मिक घटनाओं, किसी आकस्मिक भावनाओं का बोध कराते हैं। मान लो हम कहीं जा रहे हैं, हमने किसी व्यक्ति को देखा और वो बहुत ही लंबा सा व्यक्ति है और हम उसे देखकर बिल्कुल हम चौंक गए, मतलब हमने आज तक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज टॉल मैन ही इज, कितना लंबा सा व्यक्ति है। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। या हमने देखा, हमारा रिजल्ट आया और अचानक मेरे मुंह से क्या निकला कि मैं फेल हो गया, अलाज आई हैव फेल्ड। तो ये जो सारे सेंटेंस होंगे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। या जो हमारे हृदय के आकस्मिक घटनाओं कह सकते हैं, तुरंत की भावनाओं को बताते हैं कि हमने जो तुरंत महसूस किया उसे ही हमें ये बताएंगे, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। अब इसका एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ है, अलाज आई हैव फेल्ड, हाय मैं फेल हो गया। ब्रावो यू हैव टॉप्ड, शाबाश तुम टॉप कर गए। व्हाट इज टॉल मैन ही इज, वह कितना लंबा सा व्यक्ति है। हम कुछ भी चीज़ अचानक कुछ भी देखेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि इससे हमने किसी छोटे से व्यक्ति को देखा और फिर हमने क्या कहा, कितना छोटा सा व्यक्ति है। व्हाट इज स्मॉल बॉय ही इज, व्हाट इज स्मॉल मैन ही इज, व्हाट इज लिटिल मैन ही इज, कुछ भी ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो भी ऐसा सेंटेंस होगा हमारा वो सेंटेंस हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। Exclamatory sentences are used to show some sudden feelings or emotions. Example, alas I have failed, bravo you have topped, what a tall man he is। ये हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे हम बोलेंगे इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, प्रे, कर्स और विश। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे वह किसी को आशीर्वाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, शाप देने के लिए या बधाई देने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। इच्छा प्रकट करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ब्लेस, प्रे, कर्स और विश। ये जो हमारे हो जाएंगे, जो ऐसा कुछ होगा कि सेंटेंस में ऐसा हमें मीनिंग महसूस हो, दिखाई पड़े, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इसमें हम किसी व्यक्ति को ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करे। इसमें हम किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा ये जो सेंटेंस हमारा ऑपरेटिव हो जाएगा। हैप्पी होली, हम किसी को विश कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग, इसमें हम किसी को बधाई दे रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। हमने पहला सेंटेंस क्या पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस। इसमें किसी घटनाओं के बारे में बताता है, जैसे कि तुम छोटे हो, वह अमीर है, वह जा सकता है, वह खेल सकता है। इसमें किसी काम को, मतलब किसी घटनाओं के बारे में बताएं कि वह कुछ काम कर रहा है, वह जिस दशा में है उसके बारे में बताएंगे, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न पूछने का कार्य करेगा, जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ बैठ जाओ, वहाँ मत जाओ, झूठ मत बोलो, कृपया मेरी मदद करो। ये सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है हम किसी भी अचानक की भावनाओं का, आकस्मिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। हमने किसी व्यक्ति को देखा, हमने किसी सांप को देखा, व्हाट ए टॉल स्नेक, व्हाट ए बिग स्नेक इट इज, ऐसा हम कुछ करते हैं। व्हाट ए पॉइजनस स्नेक इट इज, तो ऐसा हम लगा सकते हैं, जो हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसके बाद ऑपरेटिव सेंटेंस में होगा क्या, कि हम किसी को आशीर्वाद देंगे, प्रार्थना करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी उम्र लंबी करे। फिर मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। मे गॉड हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। ये सब कुछ जो हमारा सेंटेंस होगा हो जाएगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब राइट द नेम ऑफ सेंटेंस।
हमें सारे सेंटेंस के नाम लिखने हैं, कौन सा सेंटेंस है, तो इसको सबसे पहले पहचानना है। इसमें लिखा बी मस्ट रीड अ बुक, हमें किताब पढ़नी चाहिए। ये तो ना इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कोई आदेश दे रहा है, ना इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वाला भाव है, मतलब अचानक का भाव, और ना ही कोई आशीर्वाद वगैरह दे रहा है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, किसी चीज़ के बारे में बताता रहता है कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें घर जाना चाहिए, हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, वह खेलता है, वह गाता है, हमारा क्या हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के स्टार्ट में हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद है यू हैव हर्ड ए स्टोरी, तुमने कहानी सुनी है। यू हैव हर्ड ए स्टोरी, तुमने कहानी सुनी है। इसमें यू क्या है हमारा, यू हमारा है सब्जेक्ट, तुमने कहानी सुनी है ये हमारा यू सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस है वह भी क्या हो जाएगा असर्टिव। इसमें भी बता रहा है कि तुमने कहानी सुनी है, तुमने कविता सुनी है, तुमने पुस्तक पढ़ा है, तुमने गीत गाया है, तो ये हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। हैज शी संग ए सॉन्ग, क्या उसने गीत गाया है, क्या उसने गीत गाया है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह बीच में चला जा रहा है, मतलब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसे हम इंट्रोगेटिव कहेंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है क्या वह गाना गा चुकी है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन कर रही है, अभी हमारा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद है रीड योर बुक, आप अपनी पुस्तक पढ़ो। इसमें कहता है किसी को आदेश दे रहा है, विनती कर रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे अपनी पुस्तक पढ़ो, ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटिव सेंटेंस। एक इम्परेटिव सेंटेंस रीड योर बुक, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं इम्परेटिव सेंटेंस में, इसलिए जो हमारा रीड ए बुक है ये हमारा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब मत करो। ये भी क्या है, हमें एडवाइस कर रहा है, तो वो भी क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करेगा तो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अलास आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया। ये क्या है, कोई व्यक्ति मैच खेल रहा था, वह हार चुका है, तो उसके अंदर की जो तुरंत ही भावना निकलेगी, जो उसके अंदर विचार आएंगे, वर्ड्स निकलेंगे, सेंटेंस निकलेगा, वह क्या होगा, वो हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति अपना सौरव प्रकट कर रहा है, अपना दुख प्रकट कर रहा है जो अपना मैच हार चुका है। इसके बाद है ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो तुमने मतलब शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। अब कोई व्यक्ति खेल रहा था, उसने अच्छा सा खेला, कोई व्यक्ति पढ़ रहा था, उसने अच्छा सा पढ़ा, तो उसे यही बोलेंगे, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और इसके बाद है व्हाट ए गुड बॉय यू आर, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। कोई व्यक्ति है, कोई एक बच्चा जा रहा है, उसने अच्छा काम किया, किसी की मदद कर दी, तो हम क्या बोलेंगे तुम कितने अच्छे बच्चे हो, यह भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इसके बाद है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, इसमें हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जो हमारा सेंटेंस है हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा ऑप्टेटिव। और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, ये सब भी हमारा क्या हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमने समझा क्या कि सेंटेंस कितने होते हैं 5 प्रकार के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव होता है जिसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है। इंट्रोगेटिव क्या होता है जिसमें कुछ पूछा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है जिसमें आदेश, सलाह या विनती की जाती है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जो हमारी किसी भावनाओं को, अचानक के दृश्य को, जब कोई नज़ारा देखते हैं तो ऐसा कुछ हम बोलते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कुछ बोलते हैं अचानक में, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑपरेटिव सेंटेंस में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, या हम किसी को श्राप देते हैं, या किसी को हम बधाई देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है वो ऑपरेटिव सेंटेंस। अब इसके हमने सारे काइंड्स कर लिए, हमने इसको पहचान लिया कि कौन सा सेंटेंस कैसा होता है, उसकी बनावट कैसे होती है, कैसे हम समझ सकते हैं। सेंटेंस का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।